तो दोस्तों सभी को राम राम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 10th संस्कृत का पंचम पाठ देशभक्त चंद्रशेखर। तो इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद देखेंगे और सभी विद्यार्थी अपने कॉपी और पेन साथ लेकर जरूर बैठें, क्योंकि अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसका हमें बाद में अर्थ याद नहीं रहता तो कॉपी पर ही नोट कर लें। तो हम शुरू करते हैं। देशभक्त चंद्रशेखर यानी पहला दृश्य, इसमें प्रथम दृश्य। स्थान क्या है कि वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एक दुर्दश पारसिक तिष्ठति। वाराणसी न्यायालय यानी वाराणसी का न्यायालय है। न्यायाधीशस्य, न्यायाधीश यानी जज, न्यायाधीशस्य यानी न्यायाधीश के पीठे यानी पद पर एक यानी एक दुर्दश यानी ढीठ या शक्तिशाली, पारसिक यानी पारसिक, तिष्ठति यानी बैठा हुआ। वाराणसी का न्यायालय है, न्यायाधीश के पद पर एक बहुत ही शक्तिशाली या ढीठ पारसी बैठा हुआ है। पारसिक यानी अंग्रेजी शासक बैठा हुआ है। आरक्षक चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। आरक्षक यानी पुलिसकर्मी, चंद्रशेखरम यानी चंद्रशेखर को, तस्य यानी उसके, सम्मुखम यानी सामने, आनयन्ति मतलब लाते हैं। पुलिसकर्मी चंद्रशेखर को उसके सामने लेकर आते हैं। सम्मुख यानी सामने लेकर आते हैं। अभियोग प्रारभते, अभियोग यानी मुकदमा, प्रारभते यानी शुरू होता है या बहस शुरू होती है। चंद्रशेखर पुष्टांग गौरवर्ण 16 वर्षीय किशोर। चंद्रशेखर पुष्टांग यानी पुष्ट अंगों वाला या मजबूत अंगों वाला, गौरवर्ण यानी गोरे रंग का, 16 वर्षीय यानी 16 वर्ष का किशोर है। चंद्रशेखर कैसा है? चंद्रशेखर मजबूत अंगों वाला, गोरे रंग का, 16 वर्ष का किशोर बालक है। आरक्षक किशोर है। आरक्षक श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर। श्रीमान अयम यानी यह, अस्ति मतलब है, चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर। हे श्रीमान यही चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यही राजद्रोही है। गत दिने अनेनैव असयोगिनां सभायां एकस्य आरक्षकस्य दुर्जय सिंहस्य मस्तके प्रस्तरखंडेन प्रहार कृत येन दुर्जय सिंह आहत। गत दिने यानी पिछले दिनों, अनेनैव यानी इसी ने ही, असयोगिनां असयोगियों की, सभायाम यानी सभा में, एकस्य यानी एक, आरक्षकस्य, आरक्षकस्य का मतलब होता है यानी पुलिसकर्मी, दुर्जय सिंह से यानी दुर्जय सिंह के, मस्तके यानी मस्तक पर, प्रस्तर खंडेन यानी पत्थर के टुकड़े से, प्रहार यानी प्रहार, कृत्य यानी किया, और एन यानी जिससे, दुर्जय सिंह यानी दुर्जय सिंह आहत यानी घायल हो गया। यानी श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, श्रीमान यही चंद्रशेखर है। अयम राजद्रोही, यही राजद्रोही है। गत दिने यानी पिछले दिनों, अननेव यानी पिछले दिनों, इसी ने ही, असयोगिनों की सभा में, एकस्य यानी एक पुलिसकर्मी दुर्जय सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। एन दुर्जय सिंह आहत, जिससे दुर्जय सिंह घायल हो गया। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन। न्यायाधीश तम बालक, उस बालक को, विस्मयेन यानी आश्चर्य से, विलोकयन देखने लगा। न्यायाधीश तम बालकम विस्मयेन विलोकयन, तो उस बालक को, न्यायाधीश उस बालक को आश्चर्य से देखने लगा। अरे बालक तब किम नाम, और पूछता है अरे बालक तेरा क्या नाम है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जवाब देते हैं आजाद स्त्रीभूय। स्त्रीभू का मतलब मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ। क्या जवाब दिया? आजाद, मेरा नाम आजाद है। न्यायाधीश तब पितु किम नाम, न्यायाधीश पूछता है तब पितु तुम्हारे पिता का, किम नाम क्या नाम है? तो चंद्रशेखर जवाब देते हैं स्वतंत्र, मेरे पिता का नाम स्वतंत्र है और मेरा नाम
आजाद है। न्यायाधीश त्वम कुत्र निवसन्ति, तुम कुत्र यानी कहाँ, निवसन्ति यानी रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। त्वम कुत्र निवससि यानी तुम कहाँ रहते हो। तव किम तव गृहम कुत्रास्ति, और तुम्हारा घर कहाँ है। चंद्रशेखर कारागार एव मम गृहम, कारागार यानी जेल, एव यानी ही, मम मेरा, और गृह मतलब घर, जेल ही मेरा घर है यानी मेरा। ना तुम्हारा नाम क्या है, आजाद, पिता का नाम स्वतंत्र, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो जवाब क्या दिया कि जेल ही मेरा घर है। न्यायाधीश, न्यायाधीश स्वगतम, अपने मन में ही सोचता है, अपने आप से ही बात करता है। कीदृशम प्रमत्र स्वतंत्रता अयम, अयम अयम मतलब यह स्वतंत्रता, अयम मतलब स्वतंत्रता के लिए, प्रमत्त मतलब पागल, कीदृशम मतलब कैसा। यानी न्यायाधीश अपने मन में ही सोचता है कि यह स्वतंत्रता के लिए कितना पागल है। प्रकाशम, अब प्रकट में बात करता है। अतीव दृष्ट यानी बहुत दुष्ट है, बहुत बदतमीज है। उद्दंड, उद्दंड अया उद्दंडश्चाय नवयुगम, और यह नवयुवक उद्दंड और अतीव यानी बहुत ही ज्यादा ढीठ है और उद्दंड है। अहम यानी मैं, एवं पंचदशम कसाघातान दंडयाम, मैं इसको पंचदश कसाघातान यानी 15 कोड़ों का, 15 कोड़ों की दंडयायम यानी सजा सुनाता हूँ, दंड देता हूँ। उसने प्रकाशम यानी प्रकट में क्या कहा कि अतीव दृष्ट उद्दंडश्चा अयम नवयुवकम, अयम नवयुवकम यानी यह नवयुवक उद्दंड और अतीव दृष्ट यानी बहुत ही ढीठ है। अहम एवं पंचदश कसाघातान दंडयाम, मैं इसको पंचदश यानी 15 कोड़ों की सजा देता हूँ या 15 कोड़ों का दंड सुनाता हूँ। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, कोई चिंता नहीं। द्वितीय दृश्य, अब द्वितीय दृश्य आता है कि तत दृष्ट गोचर, तत यानी तब, दृष्ट गोचर यानी दिखाई पड़ता, भवत यानी दिखाई देता हुआ, कौपीन मात्रावशेष फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखर, कौपीन मात्रावशेष यानी शरीर पर केवल एक कौपीन मात्र शेष है। कौपीन मात्र का मतलब केवल शरीर पर एक लंगोटी है या धोती लगी हुई है। फलकेन दृढ़बद्धा और हथकड़ियों से मजबूती से बंधा हुआ है। चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर दृष्टगोचर भवत तब दिखाई देता है। क्या के कौपीन मात्र विशेष यानी केवल शरीर पर एक लंगोटी ही मात्र है, हथकड़ियों से मजबूती के साथ बंधे हुए चंद्रशेखर दृष्टिगोचर भवत दिखाई देते हैं। कसा हस्तेन चंडालेन अनुगम्यमानः कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्य, कसा हस्तेन चांडालेन, कसा यानी कोड़ा, हस्तेन यानी हाथ में कोड़ा, चांडालेन यानी एक चांडाल जिसके हाथ में कोड़ा है, और कारावास अधिकारी गंडा सिंहस्य और जेलर जिसका नाम गंडा सिंह है वह अनुगम्याने और उनके पीछे चले आ रहे हैं। यानी क्या सीन दिखाई देता है, क्या चीज दिखाई देती है कि शरीर पर केवल एक लंगोटी मात्र है, हथकड़ियों से मजबूती के साथ बंधे हुए हैं चंद्र से, और उनके पीछे एक चांडाल जिसके हाथ में कोड़ा है, और गंडा सिंह अधिकारी जो जेलर अधिकारी जेलर है जिसका नाम गंडा सिंह है वह अनुगम्य मानह चंद्रशेखर के पीछे आते हुए दृष्टिगोचर भवती, तब उसके पीछे आते हुए दिखाई देते हैं। ये द्वितीय दृश्य में ये पूरा सीन पहले दिखाई देता है कि जिसके शरीर पर एक लंगोटी मात्र है और हथकड़ियों से मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, और एक चांडाल है जिसके हाथ में कोड़ा है, और जेलर गंडा सिंह चंद्रशेखर के पीछे आते हुए दिखाई पड़ते हैं। गंडा सिंह क्या कहते हैं, चांडालम प्रति, चांडाल की ओर देखकर दुर्मुख, चांडाल का नाम क्या है दुर्मुख, के मम आदेश काल मेव कसाघात कर्तव्य, कि मेरे आदेश के समय ही, आदेश काल मेव एव यानी मेरे आदेश के समय ही, कसाघात यानी कोड़ों से, कसाघात कर्तव्य मेरे आदेश के समय ही इस पर कोड़ों से प्रहार करना, चंद्रशेखरम प्रति और चंद्रशेखर की ओर देखता है। फिर गंडा सिंह ने पहले किसकी ओर देखा,
चांडाल की ओर देखा जिसका नाम दुर्मुख था, उसकी ओर देखकर क्या कहा कि मम आदेश, मेरे आदेश के समय ही कोड़ों से आघात करना है या कोड़ों से उसको पीटना है। चंद्रशेखरम प्रति, और फिर चंद्रशेखर की ओर देखता है कि रे दुर्विनीत बालक, दुर्विनीत यानी जिसमें विनम्रता ना हो, कहे बदतमीज युवक, लवस्य यानी लो इदानीम अब स्वाविमनस्य फलम, यानी अपनी अविनम्रता का फल लो। उसने क्या कहा, हे बदतमीज बालक, हे दुर्विनीत युवक यानी हे बदतमीज बालक, अब अपनी अविनम्रता का फल लो। कुरुम राजद्रोह, और राजद्रोह करो। दुर्मुखा, और फिर दुर्मुख से कैसा कसाघात, एक कोड़ा लगाओ। दुर्मुखा चंद्रशेखरम कसया ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से पीटता है, ताड़ती यानी पीटता है। चंद्रशेखर जयतु भारतम, चंद्रशेखर भारत माता की जय बोलता है। जैसे ही चंद्रशेखर पे दुर्मुख एक कोड़ा लगाता है तो चंद्रशेखर सीधे भारत माता की जय, एक कोड़े पर एक बार भारत माता की जय बोलते हैं। गंडा सिंह, दुर्मुखा द्वितीय कसाघात, गंडा सिंह फिर आदेश देता है कि दुर्मुख दूसरा कोड़ा लगाओ। दुर्मुख पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर दोबारा से पीटता है। ताड़ित चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयति, और पिटते हुए, ताड़ित यानी पिटते हुए चंद्रशेखर बार बार भारत माता की जय इति वदति, ऐसा बोलता है। एवं स पंच कसाघाते ताड़ति, इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पिटता है, 15 कोड़ों से पीटा जाता है। यदा चंद्रशेखर कारागात मुक्त भय आगच्छति, यदा यानी जब चंद्रशेखर कारागात यानी जेल से मुक्त यानी छूटकर, भय यानी बाहर, आगच्छति यानी आता है। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर छूटकर आता है, तदैव तब सर्वे जना तम परितवेष्टयन्ति, तदैव यानी तब सर्वे जना यानी सभी लोग, तम यानी उसको परित यानी चारों ओर से, वेष्टयन्ति यानी घेर लेते हैं। यदा यानी जब चंद्रशेखर जेल से छूटकर बाहर आता है तब सभी लोग उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवा बालका तस्य पदयो पतंती, बहवा बालक यानी बहुत से बालक, तस्य पदयो उसके पैरों में, पतंती यानी गिरते हैं, बहुत से बालक उसके पैरों में गिरते हैं, अर्थात उसके पैरों को छूने के लिए गिरते हैं। तम माला में अवे नंदयंती च, तम माला, और उसका माला से स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर किमदम क्रियते भवती, किमदम क्रियते, किमदम यह तुम, क्रियदम यानी क्या, भवती यानी कर रहे हैं, ये तुम क्या करते हो, यह तुम क्या कर रहे हो। वयम सर्वे भारत माता अनन्य भक्ता, वयम सर्वे हम सब भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीया इमे रक्तबिंदवा अग्निस्फुलिंगा भविष्यन्ति, तस्या शत्रुणाम कृते मदीया, तस्या यानी उसके शत्रुओं के द्वारा दिए गए, इमे रक्तबिंदु, यह रक्त बिंदु यानी यह खून के जो बिंदु हैं, या यह जो रक्त के बिंदु हैं, अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, भविष्य में यह अग्नि की चिंगारी बनेंगे। तस्य शत्रुणाम यानी भारत माता के शत्रुओं द्वारा जो दिए गए जो रक्त बिंदु हैं, इमे यानी जो मुझे दिए गए ये रक्त बिंदु हैं, यह अग्नि स्फुलिंगा, यह भविष्य में अग्नि की चिंगारी बनेंगे। भारत जयतु भारतम इति उच्चे कथयंत सर्वे गच्छन्ति, जयतु भारत, यह भारत माता की जय हो, इति उच्चे ऐसा उच्च स्वर में कथयंत यानी बोलते हुए, सर्वे गच्छन्ति सभी चले गए। तो ये था हमारा 10th संस्कृत का 5वां पाठ, देशभक्त चंद्रशेखर।